हेलो, वेलकम टू मेकिज़ी। मेकिज़ी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं और एक ऐप को लेकर आ गया हूँ। तो ये किस टाइप का ऐप है? ये ऐप है कि अगर हम जो भी स्टॉक हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, इनमें आजकल बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले इतना क्रेज़ नहीं था इन सब का, लेकिन दिन प्रतिदिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जो संख्या है या फिर क्रिप्टो करेंसी में, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है या फिर कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर, वो क्या करता है, कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह से न्यूज़ को देखता है कि कौन से कंपनी में या फिर कौन से करेंसी में कहाँ पे क्या हो रहा है। और कोई कोई ऐसा भी है कि यूट्यूब चैनल हो गया या फिर टेलीग्राम चैनल हो गया, तो वहाँ पे भी क्या करता है कि स्टॉक हो या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, वो रिकमेंड करते हैं कोई चार्ट के बेसिस पे या फिर कोई न्यूज़ बेस पे या फिर टेक्निकल ब्रेकआउट या फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, कोई भी कारण हो सकता है। तो वहाँ से भी न्यूज़ को लेके बहुत सारा यूज़र रहता है कि वो इन्वेस्ट करता है। तो उसी के रिलेटेड एक ऐप है। अगर आपके पास कोई ऐसा चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल हो गया या फिर यूट्यूब चैनल हो गया, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो करेंसी हो गया, इसका आप न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऐप आपका काम आ सकता है। तो ऐप हम पहले देख लेते हैं। तो हमने ऐप को ओपन कर लिया। ये यूज़र के लिए ऐप है और इसका एक एडमिन पैनल भी है। तो इसमें पहले क्या पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, तो हम नेम टाइप कर देते हैं। मेरा जो नेम है वो मैं लिख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट मोबाइल नंबर डालने को बोल रहा है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ। चलिए, डाल दिया, डन। अभी सेव एंड कंटिन्यू। तो ये मेन पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि हम इस ऐप के माध्यम से किसी भी क्रिप्टो करेंसी हो गया या फिर स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक हो गया, उसके बारे में हम कॉल दे सकते हैं। तो बेसिकली ये ऐप क्या करता है, ये ऐप अगर हम किसी को क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ है या फिर स्टॉक्स है, उसे सजेस्ट करना चाहते हैं, तो हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। हर कोई कहीं ना कहीं से तो न्यूज़ लेता ही है, तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। तो ऐप का इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे, मेन पेज का बहुत ही बढ़िया लुक है। इसका नाम मैंने दिया है ग्रो इक्विटी। तो आप जब इसे लोगे तो आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। तो मेन पेज में यहाँ पे हमारा कोई हमें कैटेगरी दिख रहा है कि क्रिप्टो कॉल्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। तो ये कैटेगरी है जो एडमिन पैनल से चेंज हो सकता है, डिलीट, एडिट और ऐड हो सकता है। यहाँ पे लेटेस्ट कॉल, जो एकदम से लेटेस्ट कॉल हम प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे खाली 4 कॉल ही शो होगा, लेटेस्ट वाला। और नीचे पॉपुलर 4 कॉल शो होगा। हम डायरेक्ट यहाँ से अगर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो हम हमारे फ़ोन में जो इंस्टॉल्ड ऐप है, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का कॉल है तो क्रिप्टो करेंसी का जो ऐप इंस्टॉल है, कोई भी ऐप अगर फ़ोन में इंस्टॉल है तो वो ओपन हो जाएगा। और अगर कोई स्टॉक मार्केट का कॉल है और अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं, तो कोई भी हमारे फ़ोन में जो भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्ट के लिए जो भी ऐप रहेगा वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये पॉपुलर कॉल हो गया। नीचे के साइड में एक वीडियो है जहाँ पे क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया गया है, तो ये भी हम प्ले करके दिखा देते हैं। तो आपको शायद आवाज़ सुनाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे जो कि स्टॉक मार्केट का जो डिस्क्लेमर रहता है वो यहाँ पे प्ले होगा। तो ये आपके प्ले स्टोर के पॉलिसी के खिलाफ भी नहीं होगा। हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ देख रखे हैं। नीचे के साइड में बैनर ऐड शो हो रहा है, तो हम एक पे क्लिक करके देख लेते हैं। पहले हम जो है उस पर ही क्लिक करते हैं, तो एक ऐड आगे इसे क्लोज करते ही यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स आ रहा है कि क्या स्टॉक या फिर क्रिप्टो का नेम क्या है, एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड इसका जो शॉर्ट नेम है, जो कि दिखता है, मतलब कोई भी एक्सचेंज में वो इस तरीके से दिखता है। इन्वेस्टमेंट व्यू लॉन्ग टर्म के लिए है। ये रिकमेंडेशन किस डेट में ये रिकमेंड किया गया है, 17 फरवरी 2022। बाइंग प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस इसका क्या है, फर्स्ट टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट क्या है या थर्ड टारगेट क्या है। फर्स्ट टारगेट तो देना ही देना है, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। रिकमेंडेशन रीजन, ये कॉल हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन रीजन है। तो यहाँ पे अदर क्लिक किया गया है, तो अदर आप हम जब इसका एडमिन पैनल दिखाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या क्या रीज़न आप दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम डिटेल्स लिख सकते हैं कि एचसीएल इन्फोसिस पोस्ट 13.07 करोड़ नेट प्रॉफिट इन सितंबर क्वार्टर। तो इसी वजह से अच्छा प्रॉफिट किया है, इसी वजह से ये स्टॉक जंप हो सकता है, इसके लिए ये रिकमेंडेड किया गया है। अगर हम बाय नाउ करते हैं तो नो ऐप फाउंड, क्योंकि इस वाले फ़ोन में मेरा कोई भी उस तरीके का ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो इसी वजह से बोल रहा है कि कोई भी ऐप नहीं है। तो और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। अगर हम नो मोर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड के बारे में हमारा जो डिटेल्स है वो पेज खुल जाता है। इसका मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस वगैरह, जो जो भी डिटेल्स हमें, चार्ट, जो जो भी डिटेल्स चाहिए, प्रोज कौन, ये सब ओपन हो जाता है। कितना सेल्स प्रॉफिट वगैरह कितना हुआ, ये सब ओपन हो जाता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इसे हम बैक करते हैं। तो ये हो गया। अगर हम व्यू ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ऐड आ गया, इसे हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारा करंट कॉल रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से डिज़ाइन देख सकते हैं आप। ऐप का बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, यूज़र फ्रेंडली। तो यहाँ पे मैं किसी और एक पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ इस पे ही क्लिक कर लेता हूँ, तो और एक ऐड आ गया, इसे हम क्लोज करते हैं।
और ये नीचे की साइड से ओपन हो गया। इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स शो होता है कि कितने प्राइस में हमें बाय करना है, इसका स्टॉप लॉस कितना रखना है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से देख के हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो एकदम डायरेक्ट चले जाएंगे हमारी जो भी ऐप इंस्टॉल रहेगा, और नो मोर पे हम इसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं किसी को भी सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे आजमीरा है, आजमीरा रियलिटी एंड इंफ्रा। तो मैं आजमीरा को सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, AJ। तो मैंने स्पेलिंग कुछ गलत लिखा या फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे ये सर्च फीचर मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मैंने शायद चेक नहीं किया होगा इसीलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो सर्च फीचर को मैं आज जब ये कोड मैं पब्लिश करूँगा तो सर्च फीचर को मैं ठीक करके ही पब्लिश करूँगा। तो सर्च में शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, ये लेटेस्ट कॉल। अगर हम पॉपुलर कॉल को क्लिक करते हैं तो पॉपुलर कौन सा कॉल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी पॉपुलर कॉल है वो। तो इसको भी हम कर देते हैं बैक। खास दिखा है, अगर हम किसी स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट हम शॉर्ट टर्म में क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टर्म का जितना भी सारा कॉल रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म तो मीडियम टर्म, या फिर हम किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्रिप्टो कॉल में हम क्लिक करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉल दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे शो होगा। तो ये हो गया, ये गया साइड बार। ये है साइड बार। साइड बार में क्या क्या ऑप्शन है? मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हमारा नेम और फ़ोन नंबर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मैं वही रहने देता हूँ। हेल्प सपोर्ट, हेल्प सपोर्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स है। प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। उसके बाद रेटास, लैंग्वेज, जो जो भी नॉर्मल रहता है वो शेयर कर सकते हैं। अबाउट हम इसके बारे में जान सकते हैं, और लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो हम सीधा का सीधा बैक हो जाते हैं। इसमें और एक चीज़ क्या है, इसमें इन ऐप अपडेटर है। इसमें इन ऐप अपडेट का फीचर है कि जब भी न्यू अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिकली ऐप ओपन होते ही अपडेट हो जाएगा, अपडेट के लिए बोलेगा। इन ऐप अपडेट का फीचर है, वन सिग्नल का फीचर है, और इन ऐप रेटिंग का फीचर है। जब भी हम बैक करेंगे तो यहाँ पे रेटिंग के लिए बोलेगा, एक पॉपअप आएगा। क्योंकि ये इन ऐप रेटिंग है तो ये इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये डिबग मोड में एपीके है, टेस्ट मोड में है। जब हम फाइनल इसे प्ले स्टोर में पब्लिश करेंगे तो वो पॉपअप आ जाएगा। तो यही है बस। ऐड यहाँ पे ऐड मोब और ऐप लॉगिन, ये दोनों का मीडिएशन लगा हुआ है, दोनों ऐड लगा हुआ है, ऐप लॉगिन और ऐड मोब का मीडिएशन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे टेस्ट कर देख पा रहे होंगे। तो बस यही है ऐप। अभी हम एडमिन पैनल को एक बार देखेंगे कि एडमिन पैनल में क्या क्या है। तो हम एडमिन पैनल का एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा एडमिन पैनल का इंटरफेस। लॉगिन करने को बोलेगा तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इस तरीके का एडमिन पैनल है। आप देख पा रहे होंगे कि जो जिस तरीके का ऐप है, ऐप का डिज़ाइन है, सेम उसी तरीके का एक अच्छे सा एडमिन पैनल का भी डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन में इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है ताकि एक प्रीमियम तरीके का डिज़ाइन दिखे और कुछ हटके अलग से। तो यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे कि आप ऐप में देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म और क्रिप्टो कैल, ये क्रिप्टो कॉल्स, ये 4 कैटेगरी था। तो ऐप में भी ये 4 शो हो रहा था। यहाँ पे अगर हम इसे एडिट डिलीट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें ऐप में भी देखने को मिलेगा। अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो भी, मतलब यहाँ से हम जो करेंगे वो ऐप में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी एक न्यू डाल सकते हैं कैटेगरी। तो हम मैनेज कॉल में जाते हैं तो यहाँ पे जो जो कॉल मैंने डाल के रखा हुआ था डमी, या आप डमी ही कह सकते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है और आप देख पा रहे थे ऐप के अंदर। तो इसे आप एडिट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एसी इन्फोसिस्टम लिमिटेड का मैंने एक लॉन्ग टर्म का कॉल दिया था। तो किसी कारण बस इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर इसका जो टारगेट था सब कुछ हो गया, अचीव हो गया। तो यहाँ पे जो स्टेटस है, तो स्टेटस को आप अभी ओपन है तो क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि हम एडिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन है, ओपन को हम क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, जिस कॉल को हम क्लोज कर देंगे उसको जब भी यूज़र उसे बाय करना चाहेगा तो उसे अलर्ट शो हो जाएगा कि ये कॉल क्लोज हो चुका है, इसे बाय ना करें। तो इस तरीके से आप क्लोज ओपन का भी ऑप्शन दे सकते हैं। जो ओपन रहेगा वो यूज़र बाय कर सकेगा, मतलब उसे कोई भी अलर्ट शो नहीं होगा, लेकिन जिसको हम क्लोज कर देंगे उसके लिए अलर्ट शो होगा। तो इस तरीके का ये आप एडिट भी कर सकते हैं कुछ भी। अगर कुछ बाइंग प्राइस या फिर स्टॉप लॉस या फिर टारगेट आप अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो मैं एक ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रिप्टो कॉल दे देता हूँ, मैं एक नॉर्मल कोई भी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिट टोरेंट। बिट टोरेंट इसका जो क्रिप्टो फुल नेम है या फिर कंपनी का फुल नेम है वो पहले हम डालेंगे। इसके बाद हर एक कंपनी का या फिर क्रिप्टो का सिंबल रहता है तो वो सिंबल हम डालेंगे, जैसे कि इसके है BTT। उसके बाद हम इस कॉल को किस डेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, आज है 17 फरवरी तो हम 17 फरवरी लिख देते हैं। इस कॉल के बारे में डिटेल्स कि क्यों हम इसे सजेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स, या फिर इसका जो मतलब इसका जो फंक्शन है ये किसके बेसिस पर काम करता है, ये सब आप कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए कुछ भी नहीं लिखता।
तो कॉल स्टेटस ये ओपन है या क्लोज है, अभी तो मैं डाल रहा हूँ तो फिलहाल के लिए ओपन है। बाइंग प्राइस क्या है, तो बाइंग प्राइस आप दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, बाइंग प्राइस ये आप याद रखिएगा कि आईएनआर में देना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम मैंने आईएनआर पे किया है। क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस रहता है वो आपको हर एक एक जगह एक एक पे मिलेगा, ज़्यादातर यूएसडीटी में मिलेगा, लेकिन उसको आपको कन्वर्ट करके आईएनआर में देना है। तो मैं इसका आईएनआर प्राइस दे देता हूँ, मुझे पता नहीं कितना चल रहा है लेकिन मैं एक दे देता हूँ। 16 पैसा मैंने दे दिया। इसका स्टॉप लॉस मैंने दे दिया 10 पैसा। और कॉल टाइप मैं किस, जैसे कि वहाँ पे रीजन लिखा हुआ था कि हम इसे क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए 4 ऑप्शन दिया है। ब्रेकआउट, अगर किसी भी चार्ट पे ब्रेकआउट आता है तो उस वजह से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर चार्ट में कुछ अलग तरीके का चार्ट बना है। अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि हर एक तरीके का चार्ट का बहुत बहुत पैटर्न होता है, तो इसी वजह से हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं। चार्ट बेस है या फिर न्यूज़ बेस है, या कोई न्यूज़ आया है इस क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, या फिर स्टॉक के रिगार्डिंग, या फिर कुछ अलग चीज़ है, तो हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यूज़ इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हमारा फास्ट टारगेट कितना होगा, तो इसे भी मैं कुछ दे देता हूँ, 20 रुपये 20 पैसा, उसके बाद 30 पैसा। ये फास्ट टारगेट तो मैंडेटरी है, आपको देना है, लेकिन ये सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट आप नहीं भी दे सकते हैं। ये नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हर स्टॉक में या फिर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि थर्ड टारगेट तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं, चलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ थर्ड टारगेट को, और मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए सक्सेसफुली ऐड हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया बिटटोरेंट, और ओपनिंग डेट, बाइंग प्राइस कितना है, स्टॉप लॉस, फास्ट टारगेट स्टेटस, ये सब है। तो यहाँ से हम ऐड, एडिट, डिलीट ये सब कर सकते हैं। मैनेज यूज़र, ये अभी रजिस्ट्रेशन सिस्टम मैंने ऐप के अंदर नहीं इंटीग्रेट किया है, तो ये नहीं आएगा फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर अगर इस ऐप का मैं कोई भी अपडेटेड वर्जन लाता हूँ तो भी आपको वीडियो बना के मैं बता दूंगा, और मैं किसी के ऐप में आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा अपडेटेड वाला भी। मैनेज प्रमोशन, ये वाला सेक्शन भी मैंने एडमिन पैनल में क्रिएट करके रखा है कि अगर हम किसी चीज़ के प्रमोशन करना चाहे तो उसका एक इमेज, उसका टाइटल और उसका एक लिंक, जिस पे क्लिक करके वो लिंक पे चला जाएगा, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये भी ऐप में अभी इंटीग्रेट नहीं किया गया है, ये सब फ्यूचर में इंटीग्रेट होगा। नोटिफिकेशन, हम ऐप में नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, टाइटल, एक्सटर्नल कोई लिंक, मैसेज, और अगर हम इमेज भेजना चाहें तो इमेज। तो ये हो गया नोटिफिकेशन वाला पार्ट। सेटिंग में हम, हमारा जो वेरीफाई है वो, मतलब परचेस हमने किया है उसका वेरिफिकेशन, और ऐप सेटिंग, एडमोब, नोटिफिकेशन, ये सब है जो नॉर्मल रहते हैं, और लॉग आउट, तो हम लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये है एडमिन पैनल। तो इसका जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है एडमिन पैनल का, और ये ऐप का, तो ऐप में एक सर्च में थोड़ा बहुत बग है, शायद सर्च वाला ठीक ठीक काम नहीं कर रहा था, तो वो मैं ठीक करके हमारा जो मेक इजी ऐप में है उसमें मैं डाल दूंगा। पूरा का पूरा सोर्स कोड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आपको, तो आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन से, उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। चलिए मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने इसका जो ऐप है उसका जो मॉडिफिकेशन सिस्टम है वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता ही हूँ कि हमें क्या क्या चेंज करना है। ऐप का नेम, ऐप का पैकेज नेम, ऐप का लोगो, वन सिग्नल आईडी, ऐड यूनिट आईडी, तो ये मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो एक उठा के देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस करना होता है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको चेंज करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।